हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टॉप बोर्ड अकेडमी। आई एम मनु कुमार एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे वो हमने इससे पिछले वाली क्लास में कवर किए थे, तो उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसको जल्दी से चेकआउट करो। ओके, सो आ जाओ, आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द लिस्ट नंबर, है ना, लिस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा नंबर, विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 402 लिखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना रहेगा, हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना रहेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने फाइंड आउट किया है उसका। ओके, जो परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो उसी का हमें क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके बताना है। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर है 402। ओके, तो 402 में हमें क्या करना है, पहले लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे या डिवीजन मेथड भी कहते हैं, तो वो लगाएंगे। तो 402 जो है ना, देखो इसको हम डिवीजन मेथड लगा के पहले तो पेयर बना लेते हैं। इधर से पेयर बनाना पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं डिवीजन मेथड पे, है ना। तो यहाँ पे हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर, 2 नंबर्स के पेयर बनते हैं। तो 0 2 के बन गए, 4 का नहीं बनेगा, इसको चाहो तो लिखो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि 4 तो सिंगल रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4 जो है फर्स्ट वाला, तो इस 4, ये जो 4 है ये किसके स्क्वायर में आता है या किसके स्क्वायर से जस्ट लेस देन आता है। तो देखो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, तो 2 को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और 2 + 2 करके हम यहाँ लिख देते हैं। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 को हमने यहाँ पे लिखा, 4 - 4 कितना हो गया यहाँ पे, 0, है ना। अब देखो नेक्स्ट पेयर जो होता है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, तो 0 2, है ना। तो यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, ओनली 2 है। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 4 है, या फिर 4 के आगे हमें कुछ नंबर लिखना होगा, तो उससे हम 2 को डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो 2 है ये क्या रह गया, रिमाइंडर। ओके, 2 क्या रह गया हमारे पास, रिमाइंडर। तो अब हमें क्या करना है, वहां पे बोला था कि सब्ट्रैक्ट करना है हमें लिस्ट नंबर को। सोचो कि ये जो रिमाइंडर है इसको मैं इस नंबर में से माइनस कर दूं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें से मैं इस 2 को माइनस कर दूं, तो क्या है, मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस, देखो इसमें से, सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर we must subtract 2 from 402। ओके, सो दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा, न्यू नंबर कितना आ जाएगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 402 - 2। तो ये कितना आ गया, 400। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो वो लिस्ट नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 को अगर हम इस 402 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 400 आता है, और 400 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि ऑल्सो जो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किया है इसी का हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, नाउ इसको मैं यहां कर देता हूं। नाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 we will perform division method। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 400 का
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट हमने इससे पिछली वाली क्लास में सीखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करो एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। ओके, सो 400 जो है ना, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही यहाँ पे 400 लिखा, ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये और 4 जो है वो सिंगल रह जाएगा। अब 4 जो है ये 2 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो ये आ गया 4 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। तो 4 माइनस 4 करो क्या 0, यहाँ पे 0 0 कर दो, है ना, ये वाला पेयर यहाँ पे आ जाएगा और 2 + 2 कितना यहाँ पे 4। अब देखो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिखूँ और इस नंबर को मैं 0 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। तो ये 0 मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, ठीक है। सो 400 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा 20, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 402 जो था इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, उसमें जो रिमाइंडर आया उसी रिमाइंडर को हमें क्या करना है, इस नंबर में से माइनस कर देना है। तो जो रिमाइंडर आता है उसी नंबर को माइनस कर दोगे, उसी नंबर में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। फिर उसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंपली डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। ओके, सो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर हमने लिया है 1989, है ना, 1989। अब इस नंबर का हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, लेकिन उसमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। तो 1989 का सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 2 के पेयर यहाँ पे तो बन गए। अब देखो 19 जो है, फर्स्ट पेयर हमारा 19 है और सेकंड जो है वो 89 है ना। अब 19 जो है ये किसके स्क्वायर में आता है, या किसके स्क्वायर से जस्ट लेस देन आता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, तो 19 जो है 16 और 25 के बीच में आता है। ओके, सो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, 4 को। तो 4 को अगर मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 4 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है 16। तो वो 16 मुझे यहाँ लिखना है और ये 4 मुझे यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो हम 4 को यहाँ पे भी लिखेंगे और इधर 4 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 19 में से 16 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3। फिर जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 389। ओके, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया 389। अब देखो यहाँ पे हमें एक नंबर लिखना है, जैसे 8 है यहाँ पे, तो इसके आगे मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 लिखा और इसको मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 × 3 कितना 9 और ये कितना 24, 249 और हमें कितना चाहिए 389। तो 3 से तो अभी काम नहीं बन रहा, हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 लेते हैं। तो ये 16, 1, 32 और 1 कितना 36। तो 336 कितने पे आता है 4 पे। लेकिन अगर मैं इसको 5 से करूंगा तो ये अब जो है इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, 4 को कंसिडर कर लेते हैं कि मैंने 4 लिखा और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया मेरे पास 336। तो 336 को तो हमें माइनस करना है, 4 यहाँ पे भी लिखना है हमें, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने 4 लिख के 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 4 को यहाँ पे भी नोट करना है। अब देखो 9 में से 6 कितना 3, 8 में से 3 5, तो यहाँ पे कितना रह गया 53 और इसको 88 लिख दो। अब देखो अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 88 है और ये 53 है। 53 जो है ये क्या है, एक छोटा नंबर है 88 से, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है 53, इसी को माइनस कर देते हैं इस ओरिजिनल नंबर में से, तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर we must subtract 53 from 1989।
ठीक है। 53 को क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1989 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू नंबर इक्वल्स टू 1989 माइनस 53। तो इसको माइनस करो कितना आएगा, ये 6, ये 3, ये 1 और ये 9, 1936। ठीक है। तो जो लिस्ट नंबर है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना था 1989 में से, तो वो कितना है 53। अगर मैं 1989 में से 53 को माइनस कर देता हूं तो 1936 आता है, और जो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है, इसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो यहां पे हम लिखते हैं, नाउ to find the square root of 1936 we must perform division method। ओके देखो 1936 हमारे पास न्यू नंबर आया है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट हमने लेक्चर 1 में भी सीखा था, इससे पिछले वाली क्लास में भी सीखा था, जिसमें हमने डिवीजन मेथड यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे। ओके सो यहाँ पे 1936 इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो 2 2 के पेयर बना लो यहाँ से, है ना। तो 19 और 36 के 2 पेयर बन गए। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 19 है, तो ये देखो 4 के स्क्वायर में आता है, जैसे अभी यहाँ पे गया था, है ना। 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा। 4 को यहाँ पे भी लिखेंगे, ये आ जाएगा 3। 19 माइनस 16 3, और नेक्स्ट पेयर को हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो 336 हमारे पास नया नंबर आ गया। और 4 + 4 कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 8। अब मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, उस नंबर को लिख के मुझे उसी नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सो देट मेरे पास कितना आ जाए, 336 आ जाए। ओके तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ और 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9 और ये कितना 249, है ना। तो 249 अभी तो छोटा ही है, तो हम और ट्राई कर सकते हैं। मैं 4 लिख देता हूँ, 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 × 4 कितना 16, 1 84, 8 × 4 कितना 32, 32 और 1 कितना 36। तो ये आ जाएगा 336। ओके तो मैं यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ और 4 से ही इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 336 आ जाता है, और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख दो 88, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ओके सो इस तरीके से 1936 का अगर स्क्वायर रूट हम चेक करें तो स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 44। ओके सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इक्वल्स टू 44। ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमें करना है। दोनों एग्जांपल से हमने समझा। 402 से हमें कैसे करेंगे, 402 का हम मतलब लिस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना था, ये सीखा। और उसके बाद 1989 था, उसका भी हमें जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बनाना है एक लिस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर आता है उसी को हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके बताना होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की तो क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा ही अलग है क्वेश्चन नंबर 4 से। उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट नंबर को ऐड करेंगे सो दैट कि हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी वही है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके और इस तरीके से जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है ना। पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो इसमें भी वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगी, बट थोड़ा सा लास्ट में जाके ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन में जब रिमाइंडर था तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया था तो इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 525 एक नंबर लिखा है, इसमें हमें लिस्ट नंबर जो है वो ऐड करना है सो दैट कि क्या बन जाए, एक
परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो 525 का हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से पेयर बना लो, ठीक है। 25 का तो बन गया 5 और 2 का, लेकिन ये 5 जो है सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 5 जो है ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 3 के स्क्वायर से छोटा है। सो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे 2 को। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 5 में से 4 माइनस करो कितना 1, और यहाँ पे 25 को एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है 125। अब यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, जैसे मैं 3 लिखता हूँ, मान लो 4 और उसके बाद मैंने 3 लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 और ये कितना आ जाएगा 129। तो 129 तो 125 से बड़ा हो गया। सो यहाँ पे 43 को 43 तो नहीं कर सकते, 42 करेंगे। तो 2 × 2 कितना 4 और ये 8, कितना आएगा 84। सो यहाँ पे कितना लिखा था 2 और इसको हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 84। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 4। 12 में से 8 माइनस कर देना तो कितना आ गया 41, और ये कितना आ गया 44, और यहाँ पे कितना था 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास रिमाइंडर 41, बट जैसे मैंने अभी बोला कि एडिशन वाले में डायरेक्टली जो रिमाइंडर है उसको माइनस या प्लस नहीं करना है हमें, है ना। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें माइनस या प्लस नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक नंबर मिला हमें 22, है ना 22। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। नहीं आता तो निकाल के देख लो, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 4448 और ये 484, है ना। तो वो मैंने कैसे किया, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके उसको देख लेना, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 484 आ गया। अब किसका स्क्वायर है ये 22 का। अब इसके बाद जस्ट नंबर क्या आएगा 23। तो 23 का भी स्क्वायर निकाल के देख लो, तो 3 3 से कितना 9, और ये आ जाएगा कितना 6 6 12 2 और 2 2 4 और 1 5 529, ठीक है। सो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529 और 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 484। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है 525, इसको चेक करो, क्या ये 525 इस नंबर से बड़ा है और इस नंबर से छोटा है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 22 स्क्वायर इज लेस देन 525 बट ग्रेटर देन 23 स्क्वायर। ओके, मतलब 22 का स्क्वायर जो है 525 से तो क्या है लेस देन है, लेकिन 23 का स्क्वायर जो है वो 525 से ज्यादा है। अब देखो 22 का स्क्वायर कितना आता है 484, अभी निकाला हमने, और 23 का स्क्वायर कितना आता है 529, है ना। तो अब देखो यहां से अगर हमें पीछे जाना हो तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या बोला है कि जो नंबर है उसको ऐड करना है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे 525 है, 525 में मैं कितना ऐड करूं कि ये 529 बन जाए, तो ऑब्वियसली 525 में आप 4 और ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 529 बन जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कितना नंबर, कौन सा नंबर ऐड करना है 4 ऐड करना है। ओके, सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट square we must add 4 to 525 to get हो गया ना, to get a perfect square we must add 4 to 525, ठीक है। सो न्यू नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज न्यू नंबर इक्वल्स टू 525 प्लस 4, तो कितना आ गया 529। ओके, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, क्या 529। 529 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, कब आया जब हमने 525 में +4 किया,
है ना। तो वो लिस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, जिसको मैं 525 में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया इसी का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करोगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। तो 529 लिखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो फिर से वही पेयर्स बनाओ, यहाँ से इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, मतलब पेयर हुआ नहीं है तो इसको रहने दो, सिंगल ही रहने दो। अब 5 जो है फिर से ये 2 का स्क्वायर अभी हमने वहाँ पे किया था, है ना। तो सेम वैसे ही 2 के स्क्वायर में आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना 1, और ये जो 29 है इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आ गया। अब 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो हमने यहाँ पे किया था, अभी यहाँ पे हमने 3 लिख के किया था। 3 लिख के अगर मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, है ना, तो मेरे पास कितना आ जाता है 129 आ जाता है। तो ये क्या हो गया 0, और ये आ गया 46, है ना। अब क्या कौन सा नंबर लिया था, 3 लिया था, तो यहाँ पे भी लिखो क्या 3। ठीक है, सो नंबर क्या आ गया हमारे पास 23। तो 529 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट अगर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 23। सो यहाँ लिख लेते हैं, या फिर रहने दो, दैट इज यही लिख देते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू कितना 23। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें लगाना है दोनों बार, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए भी और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर जो था उसको ऐड करना था, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो है नंबर को सबट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने वाले में तो जो रिमाइंडर है उसको डायरेक्टली हम ओरिजिनल नंबर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जहां पे ऐड करना होगा तो उसमें हम जो रिमाइंडर होता है उसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है ना। तो रिमाइंडर जहां पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है, जैसे 22 हमारे पास क्वोशिएंट आया था, तो 22 का स्क्वायर जो है वो लगभग इसके पास होगा 525 के। तो इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 22 के बाद कौन सा आता है 23, तो 23 का भी स्क्वायर करके हम देखेंगे तो 525 जो है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में है। अब पीछे तो हमें जाना नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि ऐड करना है, तो 525 में हम कितना नंबर ऐड करें सो दैट कि हमारे पास 529 आ जाए, और 529 जो है ये 23 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, सो फिर स्क्वायर रूट हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो वो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 4 और 5th जो है एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर फील्ड है या स्क्वायर शेप का कुछ भी है जिसका एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर है, और हमें क्या करना है उसकी साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, साइड जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक स्क्वायर जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, आता है पहले से पता है हमें, साइड इंटू साइड जो होता है वो एरिया होता है किसका, किसी भी स्क्वायर फील्ड का। सो यहाँ पे स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया कितना है 441। साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं a या x कंसिडर कर लो। सो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x, है ना। कंसिडर कर लो कि साइड जो है वो x है, x मीटर में ले लो, x मीटर है। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है साइड इंटू साइड, दैट इज x पावर 2 x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब एरिया जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 441, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 441 के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 441 मीटर स्क्वायर गिवन है, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर साइड एक्स है तो उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 441। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 441, है ना, कि मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया तो सिंपली x रह गया, और यहाँ पे जो 441 था उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब वही सेम तरीका 441 का हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो 441 है, पेयर बना लो, है ना, यहां से पेयर बन गए। अब जो 4 है इसको डिवाइड करो तो ये 2 के स्क्वायर में आता है, तो 2 यहां लिखेंगे, है ना, 2 2 एंड 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ये 0 और ये कितना आ गया 4। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है 41 उसी को लिख दो। अब देखो यहाँ मुझे एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि मेरे पास 41 आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ तो देखो 1 में ही हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 1 लिख के इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आएगा 41। तो 1 से किया तो 1 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ इसको माइनस कर दो 0 और ये कितना आ गया 42। इसका अब कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से देखना है इसका क्वोशिएंट कितना आया है 21। तो ये जो 21 है यही हमारा क्या है आंसर। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 21 मीटर। ठीक है, मीटर पूरा लिख लो, वैसे एम भी लिख सकते हैं। सो 21 मीटर के आ गया यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी साइड। देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी 21 मीटर। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई 21 मीटर आ गई, है ना। तो ये हमें पता था कि स्क्वायर जो होता है उसका एरिया साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या कंसिडर की थी x, तो x का स्क्वायर हो गया। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना गिवन है 441 गिवन है। सो यहां से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 21 मीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। काफी इजी क्वेश्चन था क्योंकि हम स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते आ रहे हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। और ये क्वेश्चन जो था बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस किया है एक्सरसाइज 5.4 के। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको भी हम वहाँ पे समझेंगे। ओके, सो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बर्ड अकेडमी। थैंक यू।